इस एक्सरसाइज में मैं 7th क्लास को वर्क एंड टाइम से रिलेटेड एक्सरसाइज 9B जो कि RS अग्रवाल के बुक से है उसको मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। तो हम लोग देखे थे इससे पिछले यूनिटरी मेथड में कि अगर एक सामान का दाम कुछ है तो दो सामान का 2 गुना, 3 सामान का दाम 3 गुना होगा, और अगर 5 सामान का दाम कुछ है तो एक सामान का दाम तो 5 से भाग हो जाता था। मतलब कम होगा तो डिवाइड और ज्यादा होगा तो मल्टीप्लाई। क्लियर। अब इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा काम होगा। जैसे कि एक आदमी किसी काम को 50 दिन में खत्म करता है। एक आदमी किसी काम को 50 दिन में 50 डेज में फिनिश करता है। यदि उसी काम को फिनिश करने के लिए 2 आदमी लगाया जाए तो ज्यादा समय लगेगा कि कम लगेगा। आदमी को बढ़ा रहे हैं तो समय कम लगेगा। कम का मतलब कम ज्यादा का मतलब वही होगा, ज्यादा होने पर मल्टीप्लाई और कम होने पर डिवाइड, ये तो होगा ही, ये वही रूल है। लेकिन आदमी को कम करने पर समय ज्यादा लगेगा और आदमी को ज्यादा करने पर समय कम लगेगा। इस चैप्टर का यह कॉन्सेप्ट है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें कह रहा है इफ 48 मैन कैन डिग ए ट्रेन्स इन 14 डेज। 48 आदमी किसी खाई को 14 दिन में 14 डेज में खोदता है तो 28 आदमी उतना ही बड़ा गड्ढा कितने दिन में खोदेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखते हैं। हम लोग देखते हैं इसमें डेज निकालना है। रूल वही होगा, जो निकालना होगा उसको बाद में लिखेंगे, जो पता है उसको पहले लिखेंगे। तो हमको पता है मेन फाइंड करना है डेज, तो लिखेंगे 48 मैन कैन डू ए वर्क इन 14 डेज। डेज फाइंड करना था, इसलिए हम लोगों ने डेज को बाद में लिखा और मेन को पहले लिखा। अब जो है हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को लिखना है कि यदि एक ही आदमी को काम के लिए लगाया जाए, एक आदमी को काम को करने के लिए लगाया जाए, आदमी कम कर दिया जाए तो समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, हमको यह पहले फाइंड करना है। आदमी को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसी काम को करने में ज्यादा दिन लग जाएगा। तो एक आदमी को जब कम किए तो यह ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस 48 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर कहता है इसी काम को, इतने ही बड़े गड्ढा को खोदने में अगर 28 मैन को लगाया जाए तो हम अब आदमी को ज्यादा कर रहे हैं तो काम क्या होगा, कम दिन में होगा कि ज्यादा दिन में होगा। आदमी को बढ़ाए तो समय कम, आदमी को कम तो समय ज्यादा, आदमी ज्यादा तो समय कम। तो आदमी ज्यादा किए तो समय कम होगा। तो कम का मतलब क्या होता है, कम का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो ये 14 2 जा 2 24 जा, मतलब 24 डेज में यह हमारा सवाल बन जाएगा। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, वह 8th क्लास में है। डायरेक्ट वैसे डिफिनेशन दिया हुआ है, इनवर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी सवाल को अगर बनाएंगे तो हम एक बॉक्स बनाएंगे। इसमें लिखेंगे हम क्या, नंबर ऑफ मेन। इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। ठीक है, मेन हमारे पास 48 था
तो वर्क होता था 14 डेज में। अब हमारे पास जो है मेन है 28, तो वर्क कितने डेज में, तो x डेज में। हम लोग देख रहे हैं, अब इसमें देखेंगे इसको कम किए तो ये कम होगा कि ज्यादा होगा। इसको कम अगर करते हैं, ये कम हो गया ना, आदमी कम हुआ तो समय क्या होगा, ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है, आदमी को कम किए तो समय क्या हो जाएगा, आदमी को कम कर दिए तो समय कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देख लेंगे। यहां हम लोगों ने देखा आदमी को कम किया तो समय ज्यादा लगा, उल्टा हो रहा है ना, तो उल्टा हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। और इनवर्स वेरिएशन जब होता है तब हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों का मल्टीप्लाई और इस दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल होता है। किसका किसका, 28 इंटू एक्स इज इक्वल, इधर 48 इंटू 14। अब x का जब वैल्यू फाइंड करना होगा तो यह 28 मल्टीप्लाई में था, यह डिवाइड में आ जाएगा, 14 टू जा, और यहां पर क्या हो जाएगा 2 24 जा, मतलब 24 हमारा आंसर होगा। हम ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखिए इसके बाद सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि 16 मैन कैन रीप ए फील्ड इन 30 डेज। 16 मैन एक खेत के फसल को काट सकता है 30 डेज में। तो कहता है कि 24 डेज में काटने के लिए कितने आदमी का आवश्यकता होगा, मतलब कि यहां पर हमको डेज दिया है, मेन फाइंड करना, इसको पलट करके लिखना होगा। यहां दिया है 16 मैन कैन रीप ए फील्ड इन 30 डेज, तो हम लोग लिखेंगे इन 30 डेज। हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा लिख लेंगे। हम लोग लिखेंगे इन 30 डेज in 30 days 60 men can do work, can do a work। हम लोग इतना ही लिखेंगे, 30 डेज में 16 मैन एक वर्क को कर सकता है। तो 1 डे में अगर इसको हम लगा देंगे एक ही दिन में, जैसे कि सपोज कीजिए कि 7th क्लास के मैथ को हम 30 दिन में खत्म करते हैं, एक दिन में के खत्म करने के, या हम ऐसा करते हैं कि 30 दिन में सपोज कीजिए हम मैथ को खत्म करते हैं, एक दिन में कहेगा खत्म करने के लिए, तो आदमी एक ही आदमी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। एक आदमी क्या करेगा, एक टीचर क्या करेगा, अलजेब्रा पढ़ाएगा, दूसरा मेंसुरेशन, तीसरा नंबर सिस्टम, जो भी होगा, तो टीचर को बढ़ाना होगा। तो वही यहाँ पर कहता है जब एक ही दिन में काम करेंगे तो आदमी ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा का मतलब 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब जो है हमको कहता है इस काम को 24 डेज में करना है। अब आदमी बढ़ा दिए तो समय क्या होगा, कम लगेगा। तो कम का मतलब डिवाइड होता है, डिवाइड करेंगे 8 2 जा, 8 3 जा, 3 10 जा, 10 2 जा, 20 मैन इस काम को फिनिश कर सकता है इन 24 डेज में। तो अब जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ऐसे ही है इस एक्सरसाइज में। तो हम लोग देखते हैं, थर्ड नंबर में है 45 कॉज कैन ग्रेज ए फील्ड इन 13 डेज, हाउ मेनी कॉज विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 9 डेज। इसमें डेज निकालना, ये कॉ निकालना है। कॉ ऐसे ही 2 नंबर के जैसा है, कॉ को बाद में लिखना है, डे को पहले लिखना है। 4 नंबर में है 16 हॉर्सेज कैन
कंज्यूम ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कॉर्न इन 25 डेज। 16 हॉर्सेज जो हैं वह कुछ अमाउंट है जिसको खत्म कर देते हैं 25 डेज में। तो कहता है इन हाउ मेनी डेज वुड द सेम क्वांटिटी बी कंज्यूम्ड बाय 40 हॉर्स। 40 हॉर्स जो है कितने डेज में खत्म करेगा? सेम है कि 16 हॉर्सेज इन 25 डेज, तो 1 हॉर्सेज फिर 40 हॉर्सेज। क्लियर है? उसके बाद फिर है 5 नंबर में ए गर्ल कैन फिनिश ए बुक इन 25 डेज इफ सी रीड्स 18 पेजेस ऑफ इट एवरी डे। एक गर्ल्स जो है 25 डेज में एक बुक को फिनिश कर देती है, जबकि वह हर एक रोज 16 पेज पढ़ती है। कहता है हाउ मेनी डेज विल सी टेक टू फिनिश इट इफ सी रीड्स 15 पेजेस एवरी डे। पहले वो 18 पेज पढ़ती थी, है ना, तो उल्टा लिखेंगे। पेज हमको पता है, हमको डे फाइंड करना है। लिखेंगे इफ सी रीड्स 18 पेजेस डेली देन वर्क फिनिश इन 25 डेज। अब 1 पेज पढ़ेगी और फिर 15 पेज पढ़ेगी। तो हम इसको बनाते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 5। लिखते हैं इफ ए गर्ल रीड्स 18 पेजेस डेली then she finish book in 25 days। 25 डेज में वो फिनिश करती है। इफ 1 डे एक पेज पढ़ेगी रोज, एक ही पेज कोई पढ़ेगा रोज, तो क्या होगा? बुक समाप्त होने में, खत्म होने में, फिनिश होने में क्या होगा? ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा होगा मतलब 18 से इस 25 को मल्टीप्लाई होगा। अब वह जो है अब रोज 15 पेज पढ़ती है। ज्यादा पेज पढ़ेगी तो क्या होगा? कम ही समय में वो खत्म करेगी। तो कम मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है। तो 5 5 जा 5 3 जा और 3 6 जा 6 5 जा 30 डेज में वो पूरे बुक को खत्म कर देगी, फिनिश कर देगी। तो यही आंसर हो जाएगा। अब जो है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर में। 6 नंबर में कह रहा है सिक्स नंबर में कह रहा है कि रीता टाइप्स 40 वर्ड्स। रीता क्या करती है? 40 वर्ड्स टाइप करती है पर मिनट। 1 मिनट में 40 वर्ड्स को वो टाइप करती है टाइपिंग मशीन पर। ठीक है। हर फ्रेंड्स गीता हैज ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 48 वर्ड्स पर मिनट। कहता इन हाउ मच टाइम विल सी बी एबल टू टाइप द सेम डॉक्यूमेंट। रीता और गीता को टाइप करने के लिए दिया गया है कोई डॉक्यूमेंट।
या मान लीजिए कोई ऐसे ही कोई लेटर ही टाइप करने के लिए। क्लियर? तो रीता 40 वर्ड्स पर मिनट टाइप करती है एंड टेक 24 मिनट, उस पूरे डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने में उसको 24 मिनट लगता है। और उसकी एक फ्रेंड्स है जिसका नाम है गीता, वह 48 वर्ड्स पर मिनट करती है टाइप। तो कहता है इसको कितना टाइम लगेगा? कहता है इन हाउ मच टाइम विल सी बी एबल टू टाइप द सेम डॉक्यूमेंट। अब ये जो है ये अब यहां पर देख लीजिए 40 वर्ड जब वो टाइप करती है तो 24 डेज लगता है, और ये 48 वर्ड टाइप करती है, तो इसको तो कम न लगना चाहिए टाइम, क्योंकि ये इसका स्पीड ये फास्ट है, तो फास्ट है तो इसको कम टाइम लगेगा। देखते हैं हम लोग। तो हमको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। कहता है इन हाउ मच टाइम विल सी बी एबल टू टाइप द सेम डॉक्यूमेंट, मतलब हमको टाइम फाइंड करना है, तो टाइम को बाद में लिखना है। तो लिखेंगे इफ सी टाइप्स 40 वर्ड्स पर मिनट then work finish in वर्क कितने देर में फिनिश होता है? 24 मिनट में। 24 मिनट, ठीक है। अब जब यह 1 मिनट अगर स्पीड हो, 1 मिनट में 1 वर्ड, मतलब धीरे धीरे काम कर रहा है कोल्हू के बैल के तरह, तो टाइम क्या होगा? ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई 24 इंटू 40 हो जाएगा। जब 1 वर्ड 1 सेकेंड में टाइप करेगा तो उतना टाइम लगेगा, लेकिन यह तो 48 वर्ड टाइप करती है पर मिनट, तो क्या हो जाएगा? ज्यादा वर्ड टाइप करेगी तो कम समय लगेगा। कम मतलब इससे डिवाइड होगा 48 से, तो ये 24 2 जा और 2 20 जा, इसको कितना मिनट लगा? 20 मिनट। यही आंसर हो जाएगा। अब जो है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर में, ए बस कवर्स A bus covers a certain distance in 3 hours 20 minutes. कहता है at an average speed of 45 km per hour, how long will it take to cover the same distance at a speed of 36 km per hour? मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है तो 3 घंटा 20 मिनट लगता है। स्पीड को कम कर दिया जाए तो टाइम क्या होगा? कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? आप कह सकते हैं स्पीड को कम कर दिया तो समय क्या होगा? ज्यादा लगेगा। लेकिन इसमें एक परेशानी है, 3 आवर और 20 मिनट है, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों को या तो आवर में चेंज कर देंगे या मिनट में कर देंगे, तो जो अच्छा हो उस हिसाब से काम करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? टाइम को पहले मिनट में बदल लेते हैं, अब फिर बाद में जो टाइम आएगा उसको मिनट घंटा में चेंज कर लेंगे। 3 आवर और ये 20 मिनट, तो 3 आवर मीन्स 3 इंटू 60 प्लस 20, ये मिनट हो गया। 180 प्लस 20 तो 200 मिनट हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे कि 45 km स्पीड है तो टाइम, अच्छा ठीक है, टाइम निकालना है। इफ स्पीड इज
45 km/h, then time taken by bus is, जितना है वो लिखेंगे, टाइम टेकन बाय बस इज 200 मिनट्स। ठीक है। अब स्पीड को 1 km/h करेंगे। स्पीड एकदम 1 घंटा में 1 किलोमीटर जाना है, 1 घंटा में 1 किलोमीटर जाना है। तो जब स्पीड कम करेंगे तो समय और ज्यादा लग जाएगा, ज्यादा का मतलब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसका स्पीड हो गया कितना, 36 km/h। अब स्पीड 1 से बढ़ गया, स्पीड बढ़ा तो टाइम कम हो जाएगा, मतलब 36 से इसको डिवाइड करेंगे। 9 5 जा 9 4 जा 4 5 जा और ये 0, तो ये क्या हो गया 50 इंटू 5, तो कितना हो गया 50 इंटू 5, तो 250 मिनट। मिनट को बदलेंगे कौन चीज में, आवर और मिनट में, तो 6 4 जा 6 मिनट, 60 मिनट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा, हम लोग इधर डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। 60 को 250 से तो क्या होगा 6 4 जा 240, बचा कितना 10, तो ये आवर हो गया और ये मिनट हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 आवर और 10 मिनट्स। यही आंसर हो जाएगा। हम लोग चेक कर लेते हैं आंसर को यह है कि नहीं। तो इसका आंसर यही है 4 आवर और 10 मिनट। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। एट द बिगिनिंग ऑफ ए मंथ, एक मंथ के स्टार्टिंग में, ए फैक्ट्री हैज इनफ materials to make 240 tons of steel in a month। कहता है एक फैक्ट्री है, उसके पास स्टील है और 240 टन्स ऑफ स्टील है। 240 टन स्टील है, स्टील का मटेरियल कोई बनाता होगा उस फैक्ट्री में। कहता है इफ 60 मोर टन्स ऑफ स्टील इज टू बी मेड दैट मंथ, हाउ लॉन्ग विल द मटेरियल्स लास्ट। 240 टन्स स्टील जो वो बनाता है तो एक मंथ में बनाता है, इन ए मंथ 1 मंथ 60 डेज में। अब कहता है इफ 60 मोर टन्स, 60 टन ज्यादा और बनाना है तो समय क्या होगा, पहले से कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा। एक फैक्ट्री एक महीना में 240 टन स्टील बनाता है। ठीक है। अगर उसके मालिक का ऑर्डर आ जाए स्टाफ को कि 60 टन और ज्यादा बनाओ, तो क्या होगा, ज्यादा जब बनाएगा तो समय कम लगेगा कि ज्यादा, तो ज्यादा बनाएगा, स्टील ज्यादा बनाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ज्यादा स्टील बनाएगा तो समय भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो वैसे ही इसको बनाना है हमको कि 240 टन्स बनाता है
30 डेज में, तो और ज़्यादा अगर बनाना है तो 300 हो गया, तो वो कितना दिन में बनाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं। 9 में है ए कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 210 मैन टू बिल्ड ए हाउस इन 60 डेज। कॉन्ट्रैक्टर है, एक ठेकेदार है, ए कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 210 मैन, 210 आदमी लगाया है टू बिल्ड ए हाउस इन 60 डेज में। उसको कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आपको 60 डेज में हाउस क्लियर करना है, तो वो 210 मैन को लगाया है। ही वॉज ज्वाइंड बाय 70 मोर मैन। अब वो क्या कर दिया, 210 था, अब 70 ज्यादा लेबर आ गए, ज्यादा स्टाफ आ गए, तो कहता है अब यह काम कितने दिन में फिनिश होगा। तो ज्यादा जब आदमी आ गया तो काम कम समय में खत्म होगा कि ज्यादा समय में, ज्यादा आदमी तो कम, तो हम लोग क्या करेंगे कि 210 मैन बिल्ड ए हाउस इन 60 डेज, तो 1 मैन, अब 70 आ गए तो 280 हो गए। 280 कितने में करेंगे, तो 280 कितने में करेंगे, तो हम लोग उसको कर लेंगे, ज़्यादा आदमी तो कम समय। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं, यह है 10 नंबर का क्वेश्चन। ए मिलिट्री कैंप हैज़ प्रोविजंस फॉर 630 डेज मैन टू लास्ट फॉर 25 डेज। एक मिलिट्री कैंप में भोजन सामग्री है 630 मैन के लिए 25 डेज के लिए। कहता हाउ मेनी मैन मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू अनदर कैंप सो दैट द फूड लास्ट फॉर 30 डेज। अब इसमें से कुछ को ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे कैंप में, तो अब फूड 30 डेज गया, तो कितने को ट्रांसफर किया गया, तो हम लोग निकालेंगे। हमको मेन फाइंड करना है, तो डेज को पहले लिखेंगे, तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, इन 25 डेज इन 10 नंबर का है, इन 25 डेज60 men finish the food। फूड को फिनिश कर देता है 60 मैन, 60 कहाँ, 630 है, 630 मैन है। अब जो है यदि एक दिन में खत्म करना होगा तो 630 का तो पेट फूट जाएगा। अगर एक ही दिन में उतना सारा भोजन के खत्म करो तो 630 जो मिलिट्री है उसका पेट क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो इस ब्लास्ट को रोकने के लिए क्या करना होगा, तो आदमी का संख्या बढ़ाना होगा, मतलब बढ़ेगा तो मल्टीप्लाई होगा 25 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब है क्या कि भोजन को 30 डेज में चलाना है। दिन ज्यादा हो गया तो आदमी क्या होगा, कम होगा, कम का मतलब 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 5 6 जा, अब 5 5 जा, तो 630 ना है यहाँ पर। अब जो है क्या होगा, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 1 जा, नहीं लगा जीरो में, 30 हो गया, 6 5 जा। अब 105 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 525। तो कितना को ट्रांसफर किया गया, कहता है हाउ मेनी मेन मस्ट बी ट्रांसफर्ड
तो लिखेंगे नंबर ऑफ मैन ट्रांसफर्ड टू अनदर कैंप। तो पहले 630 था, अब है 525। तो 525 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 105 को ट्रांसफर करना पड़ा दूसरे कैंप में, तब वह भोजन जो है चला कितने दिन, 30 डेज। अब 11 नंबर में है ए ग्रुप ऑफ 120 मैन हैड प्रोविजंस फॉर 200 डेज आफ्टर 5 डेज। मतलब 5 डेज जो वो 120 मैन था, तो 5 डेज तो भोजन किया होगा। 5 डेज भोजन किया मतलब 5 डेज का भोजन वो खा गया। 200 डेज में से 5 डेज का भोजन खा गया, ठीक है। तो अब उसके पास डेज कितना बचा, तो 195 बच गया। अब कहता है आफ्टर 5 डेज 30 मैन डेड, मर गया, 30 आदमी मर गया। तो मरा हुआ आदमी तो खाएगा नहीं, है ना, सांस तो ले नहीं पाएगा, तो वो खाएगा कहाँ से। तो उस 30 मैन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। कहता है हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट, कितने दिन में यह भोजन लास्ट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यह कितने नंबर का क्वेश्चन था, तो 11 नंबर का क्वेश्चन था। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। तो हम लोग पहले ही क्या करेंगे कि 200 डेज माइनस 5 डेज हम लोग कर लेंगे, तो 195 डेज हो गया। और फिर क्या है, 120 मैन में से डेड जो कर गया, तो 30 मैन डेड कर गया, तो ये हो जाएगा कितना, 90। ये हम लोग लिख लिए। अब क्या है, जो क्वेश्चन में कह रहा था कि भोजन कितने दिन में लास्ट करेगा, सीधा है 120 मैन had provision for 200 days। तो इसी चीज को हम लोग लिख देते हैं, 120 मैन had provisions for 200 days। अब कहता है यदि मेन 1 हो, लेकिन एक चीज तो मिस्टेक हो गया, भोजन अब जो है 120 मैन का थोड़े है। अब जो है 120 मैन के लिए भोजन तो 195 डेज का ही बचा ना, 5 डेज तो भोजन चला गया, 5 डेज का भोजन खत्म हो गया। तो अब जो है ये 5 दिन जब भोजन चला, ठीक है, 5 दिन भोजन चला, तो अब दिन तो 195 न बचा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, मान लेते हैं अभी वो सभी के सभी जो डेथ हुआ था वो अभी जिंदा है,
तो अब 120 मेन के लिए 195 डेज का भोजन है, लेकिन इसमें से 30 क्या हो गए, डेड हो गए। तो अब हम पहले 120 मेन के लिए 195 डेज का फूड है, अब 1 के लिए एक ही आदमी को कहे खाने के लिए, एक ही आदमी को कहे खाओ और बाकी 119 को भगा दिया जाए, तो एक आदमी खाते खाते क्या हो जाएगा, बहुत दिन में खाएगा, बहुत दिन में खाएगा मतलब मल्टीप्लाई होगा 120 से। लेकिन अब 30 डेड हो गया, बचा 90। अब ज्यादा आदमी किया तो ज्यादा आदमी किया तो भोजन कम दिन जाएगा कि ज्यादा दिन जाएगा, तो आदमी ज्यादा तो समय कम, तो कम मतलब डिवाइड ये इससे हो गया, और ये 3 जा 3 4 जा 3 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15, तो ये हो गया 64 65 इंटू 4, 65 इंटू 4 यह हो जाएगा, आदमी कम हो गया तो अब तो भोजन ज्यादा दिन तक चलेगा ना, तो यही आंसर हो जाएगा 11 नंबर का 260 डेज। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें है कि 1200 soldiers in a fort had enough food for 80 days. After 4 days, सेम सवाल है 11 जैसा। After 4 days, some soldiers were transferred to another fort and thus the food last for an extra 32 days. How many soldiers left the fort? तो सेम सवाल है, पहले 28 डेज जाता था, अब जो है कितना जा रहा है, 32 डेज जा रहा है एक्स्ट्रा। तो ऐसे ही होगा कि अब जो है 4 डेज जब यह हो गया तो 28 में से 4 गया तो 24 डेज हो गया, कितने सोल्जर्स के लिए, 1200 के लिए। तो नंबर ऑफ सोल्जर्स हमको फाइंड करना है, तो डेज को पहले लिखेंगे, तो यहां हम लोग लिखेंगे इन 24 डेज फूड इनफ फॉर 1200। अब जो है 1 के लिए और 32 के लिए, तो सिंपल सा है कि आप इसको बनाएंगे, तो इस तरह से आपका यह चैप्टर भी समाप्त हो रहा है, और आपको जब प्रॉब्लम होगा तो आप हमें बताएंगे। तो इस तरह से आप फिर 9C है और टेस्ट पेपर है, फिर CCE टेस्ट पेपर है, तो आप इसको बनाएंगे और हमें बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।